अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। An operating system is a set of programs containing instructions that work together to coordinate all the activities among computer and mobile device hardware. क्योंकि हम जानते हैं कि मोबाइल खुद भी एक कंप्यूटर ही है, तो जिसको मोबाइल कंप्यूटर बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो के पास एक प्रोग्राम नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस। और प्रोग्राम क्या है? जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कमांड्स, जिसको बताया जाता है करना क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर से काम कराते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, वो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम करवाती हैं। अब हम कुछ इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, जैसे कि स्टार्ट एंड शट डाउन ऑफ अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। जैसे कि मोबाइल या कंप्यूटर ऑन होता है या ऑफ होता है, शट डाउन किया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसकी वजह से यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। मैनेज प्रोग्राम्स, मैनेज मेमोरी, कोऑर्डिनेट टास्क, कॉन्फ़िगर डिवाइसेस के कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ जो अटैच की जाती है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन, मॉनिटर परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फाइल मैनेजमेंट एंड अदर डिवाइस और मीडिया रिलेटेड टास्क, अपडेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंट्रोल एंड नेटवर्क, एडमिनिस्टर सिक्योरिटी। ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ये देखिएगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। सिक्योरिटी को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है कि क्रेडेंशियल्स लगा के, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो या मोबाइल को ऑन करते हो तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाता है, ठीक है। तो वो हम अपनी सिक्योरिटी एडमिनिस्टर कराते हैं, ओके। Then start and shut down the computer, provide user interface, यानी कि यूज़र इंटरफेस की भी आगे टाइप्स हैं जो कि मज़ीद आप आगे जाके देखेंगे। तो इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज प्रोग्राम्स, कि मैं एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को खोल कर इस्तेमाल कर सकूं, ये सब भी इसी का काम है। एंड मैनेज मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करना। देन कंट्रोल दी नेटवर्क, जैसे कि मैं इंटरनेट वाईफाई अपने कंप्यूटर पे अगर मैं ऑन करना चाहती हूँ तो फिर वो मैं यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करूँगी। अपडेट्स ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ये काम भी होता है। एंड प्रोवाइड फाइल मैनेजमेंट एंड अदर टूल्स, इस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन। तो ये और बहुत सारे मॉनिटर परफॉर्मेंस, जैसे कि आप लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, तो ये सब वो काम एक्टिविटीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कराता है। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको देखने से पहले आप लोगों को याद होगा कि जब आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी तब आपको बताया गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, वो सारा का कंप्यूटर एक अच्छी जो हम कहें कि कंप्यूटर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके फंक्शंस अब देखते हैं। स्टार्टिंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, के जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा आप ये भी जानते हैं कि जब तक आपका कंप्यूटर, अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है तो काम सही नहीं है, और अगर सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर कहाँ पर चलाएंगे। इसलिए दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि जिसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट भी होगा, कंप्यूटर ऑफ भी होगा। फिर कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करना है, आपने कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है, आपने डाउनलोडिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है, वो सब का सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है।
एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स वेरियस पावर ऑप्शंस। अब जब मैं अपनी विंडो को देखूँ तो इसमें डिफरेंट पावर ऑप्शंस होते हैं। मोबाइल फ़ोन में इवन आपके होते हैं, स्लीप मोड में जाना है, हाइबरनेट में जाना है, कौन से मोड में जाना है। लाइक इससे क्या होगा कि फिर मेरे जो कंप्यूटर की या मेरे मोबाइल की बैटरी है वो कम यूज़ होगी। स्लीप मोड में क्या होता है कि इट सेव्स एनी ओपन डॉक्यूमेंट्स, रनिंग प्रोग्राम और एप्स टू मेमोरी, टर्न्स ऑफ ऑल अननीडेड फंक्शंस, कि मुझे जो प्रोग्राम्स मेरे एप्स हैं जो कि मेरे मोबाइल में या लैपटॉप में चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम स्लीप मोड में रखेंगे तो वो बाकी ऐप्स को बंद कर देगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप हर टाइम चल रहा होता है, ठीक है, और व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा बैटरी लेता है, तो मैं अगर उसको स्लीप मोड में अपने मोबाइल को लेकर आऊँगी तो वो क्या करेगा कि व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम और इस तरह की डिफरेंट ऐप्स जो कि हर टाइम बैकग्राउंड पे चल रही हैं, ये उन ऐप्स को बंद कर देगा। ठीक है, तो इससे मेरी बैटरी थोड़ी सी सेफ हो जाएगी। हाइबरनेट सेव्स एनी ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड रनिंग प्रोग्राम्स और ऐप्स टू एन इंटरनल हार्ड ड्राइव बिफोर रिमूविंग पावर फ्रॉम द कंप्यूटर और डिवाइस। अब यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, कंप्यूटर से काम कराएगा। अब इंटरफेस की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पर इस टाइम जो आपको नज़र आ रहा है ये एक GUI इंटरफेस है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो आपको डिफरेंट ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये आइकन्स हैं, मैं किसी भी आइकन पे क्लिक करूँगी, किसी भी फोल्डर पे क्लिक करूँगी तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, उसके अंदर की फाइल्स ओपन हो जाएंगी। ओके, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर मुझे डिफरेंट फोल्डर्स, फाइल, सब कुछ नज़र आ रहा है, मुझे ग्राफिक्स नज़र आ रही है, मेरे पास डेस्कटॉप है। तो ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें यूज़र को ग्राफिक्स नज़र आ रही होती है। इसको यूज़ करना बहुत आसान है क्योंकि आपके पास जो फोल्डर्स हैं आप जस्ट क्लिक करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। A user interface controls how you enter data and instructions and how information is displayed on the screen, कि आप डेटा और इंस्ट्रक्शंस किस तरह से इंटर करोगे और वो स्क्रीन पे किस तरह प्रेजेंट की जाएंगी, ये यूज़र इंटरफेस होता है। एंड विद द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यू इंटरैक्ट विद मेन्यूज एंड विजुअल इमेजेस। ये विजुअल इमेजेस क्या होते हैं, ये आइकन्स होते हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, देन आता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में कमांड्स होती हैं, ये देखिएगा यहाँ पर आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं, ब्लैक एंड वाइट। एक इसकी जो इंटरफेस है ब्लैक एंड वाइट होता है, कमांड्स होती हैं, यानी कि अगर मुझे अब किसी फ़ाइल को ओपन भी करना है तो मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी, किसी फ़ाइल को डिलीट करना है तो कमांड लिखनी पड़ेगी, यानी हर काम के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हर बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। क्लिक करना, फ़ाइल को ओपन करा लेना, ये बहुत ईजी टास्क है, बट कमांड्स लिख कर काम कराना इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। In command line interface, a user types commands represented by short keywords or abbreviations or presses special keys on the keyboard or to enter data and instructions. Okay, कोई भी काम करवाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है कीबोर्ड से। हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स प्रोग्राम्स डायरेक्टली अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी, कि आप किस तरीके से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से प्रोग्राम्स को मैनेज करेगा, कैसे प्रोग्राम्स को डील करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो जस्ट सिंगल टास्किंग होते हैं। ठीक है, सिंगल टास्किंग का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक वक्त में एक ही काम कराएगा। मल्टीटास्किंग होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कराते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, यानी कि एक वक्त में एक से ज़्यादा कामों का कराना मल्टीटास्किंग होता है। देन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आप, ये मैं आगे जाकर आपको दिखाती हूँ कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, क्या दोनों एक ही वक्त पे चल रहा है, कि मैं इस टाइम आप मेरे सामने ये स्लाइड्स ओपन है, लेकिन क्या इसके बैक पे अगर मैं कोई और काम भी कर रही हूँ वो भी चल रहा है, वो भी काम मेरा होता रहा है। देन सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है एक वक्त में एक ही यूज़र, एक ही पर्सन कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है। मल्टी यूज़र का मतलब है एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर अभी जो बातें हमने की थी, आइकन्स इंडिकेट बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड एप्स रनिंग ऑन द कंप्यूटर एंड फोरग्राउंड एप्लीकेशन
बैकग्राउंड एप्लीकेशंस हैं जो इसके बैक पे फ्रंट पे ये, और ये बैकग्राउंड एप्लीकेशंस है जो कि इसके बैक पे ओपन हुई हुई हैं। फिर मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर क्योंकि मेमोरी को मैनेज किया जाता है कि कितनी मेमोरी किस चीज़ के लिए होगी, और तो उस मेमोरी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी को मैनेज करता है। इट ऑप्टिमाइजेज द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर और डिवाइसेस इंटरनल मेमोरी, के डिवाइस का जो इंटरनल मेमोरी है उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा उसको देखता है। देन वर्चुअल मेमोरी इज़ अ पोर्शन ऑफ स्टोरेज मीडियम फंक्शनिंग एज एडिशनल रैम। और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, जो कि रैम के तौर पे काम कर रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन्स द ऑर्डर इन विच टास्क्स आर प्रोसेस्ड, कि किस ऑर्डर में कौन से काम ने प्रोसेस होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, एक वक्त में जैसे कि मैंने पेज को प्रिंट भी कराने की कमांड दे दी है, मैंने न्यू फाइल ओपन करने की कमांड दे दी, तो हम क्लिक्स करते रहते हैं, एक ही वक्त में बहुत सारे काम कराने की कोशिश करते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है। ये आगे बहुत डिटेलिंग है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि प्रायोरिटी वाइज देख रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो कि एल्गोरिदम वाइज देखते हैं। तो ये आगे जाकर आप देखेंगे, ये बहुत डेप्थ में हो जाता है, इतना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। बहरहाल जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से किस ऑर्डर में टास्क को प्रोसेस करेगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ड्राइवर वो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम होने के लिए ना इंस्ट्रक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ अटैच करूँगी तो कंप्यूटर के पास उस हार्डवेयर की डिटेल होना, इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिवाइस है, ये किस तरह ऑपरेट होगी, ये क्या करेगी, ठीक है। तो ड्राइवर जो होता है ये वो प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी हार्डवेयर की डिटेल्स अपने पास रखता होता है, ठीक है। अ ड्राइवर इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद अ स्पेसिफिक डिवाइस, किसी भी डिवाइस के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ये सब कुछ ड्राइवर का काम होता है। प्लग इन प्ले के अंदर क्या होता है कि कुछ तो ड्राइवर्स होते हैं जो कि हम खुद से अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कराते हैं, ताकि जैसे कोई डिवाइस हम अटैच करें तो कंप्यूटर को इसकी डिटेल मिल जाए, ओके। फिर कुछ ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो कि हम इंस्टॉल नहीं कराते, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से उनको इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। ये होता है प्लग इन प्ले ऑटोमेटिकली। प्लग इन प्ले ऑटोमेटिकली कन्फिगर्स न्यू डिवाइसेस एज यू इंस्टॉल देम, कि उनके जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स टिपिकली प्रोवाइड अ मीन्स टू एस्टैब्लिश इंटरनेट कनेक्शंस। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, प्रोवाइड करना, कनेक्ट टू द इंटरनेट से कनेक्शन जो भी कुछ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। Then a performance monitor is a program that assesses and reports information about various computer resources and devices, के यानी जिसको ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। Operating system often provide users with a variety of tools related to managing a computer, its devices and programs, कि इसमें डिफरेंट टूल्स भी मौजूद होते हैं ताकि कंप्यूटर को, उसकी डिवाइसेस को, प्रोग्राम्स को मैनेज किया जा सके। जैसे कि फ़ाइल मैनेजर है जो कि फ़ाइल्स को मैनेज करेगा, सर्चिंग करना, इमेज व्यूअर, अनइंस्टॉलर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, यानी कि जो हम डिस्क के फ्रैगमेंट्स बना लेते हैं, पार्टीशंस बना लेते हैं, तो डीफ्रैगमेंटर क्या करता है, उसकी पार्टीशनिंग को ख़त्म करने के लिए स्क्रीन सेवर, फाइल कंप्रेशन, पीसी मेंटेनेंस, बैकअप एंड स्टोर, ये सारे के सारे वो ऑपरेशंस, ये फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टूल्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होती हैं। Automatic update automatically provides new features और corrections to the program, यानी कि हमारी मोबाइल के अंदर भी ये फैसिलिटी होती है कि जैसे ही मोबाइल में कोई न्यू अपडेट आती है या तो आपके सॉफ्टवेयर की न्यू अपडेट आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली वो अपडेट्स कर लेता है। Some operating systems are designed to work with a server on a network। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि सर्वर के साथ काम करते हैं। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि बाकियों को सर्व कर रहा होता है।
तो उसको उससे रिक्वेस्ट की जाती है और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है। लाइक अगर किसी को कोई मेमोरी चाहिए तो सर्वर मेमोरी प्रोवाइड करता है, किसी को अगर प्रिंटर रिक्वायर्ड है तो वो प्रिंटर का काम कर कर देता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा काम सर्वर करके दे रहा होता है। A network administrator uses the server operating system to add or remove users, computers and other devices. तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये सारे काम करवा सकता है, यानी यूज़र्स को ऐड भी। अगर सर्वर की बात करें हम तो सर्वर क्या काम कर सकेगा, यूज़र्स को ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, कंप्यूटर्स को भी ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, डिवाइसेस को भी ऐड और रिमूव कर सकता है। These multi-user operating systems allow multiple users to share इंटरनेट। ये सब चीज़ें वो हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। A user account enables are used to sign into or access resources on a network or computer। ये जो हमने क्रेडेंशियल्स की बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी इसी तरह से है कि हर कंप्यूटर में एक लॉगिन होता है, पासवर्ड होता है, तो वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप देकर अपने सिस्टम को एक्सेस करते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी अनऑथराइज्ड यूज़र, यानी कि जिसका कंप्यूटर नहीं है या जिसको कंप्यूटर हमने यूज़ नहीं करने देना, तो उसके पास वो आईडी पासवर्ड ना हो ताकि वो इसको इस्तेमाल ना कर सके। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं डेस्कटॉप, सर्वर, मोबाइल और बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स होती हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन डेस्कटॉप। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि जस्ट डेस्कटॉप पे या तो लैपटॉप पे या टैबलेट्स पे चल रहा होता है। टैबलेट भी एक स्मॉल कंप्यूटर होता है। विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स होती हैं। विंडोज़ 8 ऑफर्स दीज फीचर्स। अब विंडोज़ 8 में कुछ फीचर्स हैं। ये एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 8। स्टार्ट स्क्रीन इंटरफेस विद टाइल्स, इंक्लूड्स डेस्कटॉप इंटरफेस, पोर्ट फॉर इनपुट वाया टच, माउस, कीबोर्ड, ईमेल ऐप, फ़ोटोज़, इनहांस सिक्योरिटी। ये सब वो फीचर्स हैं जो कि विंडोज़ 8 में हैं। अब तो विंडोज़ 10 है जिसको हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे लैपटॉप में विंडोज़ 8 है, हमारे लैब में विंडोज़ 8 है, सॉरी विंडोज़ 10 है। तो आप लोग विंडो 8 ही कर लें क्योंकि बहुत अरसे से विंडोज़ 8 ही की फ़ीचर्स चल रही हैं। पेपर्स में जो आ जाती हैं वो भी विंडोज़ 8 की ही फ़ीचर्स आती हैं, तो आप भी विंडोज़ 8 की ही फ़ीचर्स को लिखिएगा। ये देखिए, टाइल्स आर शॉर्टकट्स टू एप्स एंड अदर कंटेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गई, इस पे इसी तरह से टाइल्स आ रही होती हैं। देन स्टार्ट स्क्रीन होती है और फिर उसके बाद यूज़र अकाउंट है, जिसका भी यूज़र अकाउंट है। फिर मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि एप्पल के लिए हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है वो OS X है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम X। Then Unix is a multitasking operating system developed in the early 1970s. Unix एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1970s में बना था, और मल्टीटास्किंग का मतलब है इसमें एक वक्त में हम बहुत सारे काम करा सकते हैं। लिनक्स इज़ अ पॉपुलर मल्टीटास्किंग यूनिक्स बेस्ड, और ये लिनक्स जो है यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये खुद भी एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। Chrome operating system is a Linux-based operating system designed to work primarily with web apps. Then server operating systems हैं जैसे कि Windows Server, OS X Server, Unix, Linux. Mobile operating system on mobile devices and many consumer electronics is called a mobile operating system, resides on Finder. अच्छा, अब ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में चल रही होती हैं, जैसे कि एंड्रॉयड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में के मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन्स होंगे, बहुत सारे हैं जिनके iOS चल रहा होगा, जिनका एप्पल है, और नोकिया का जो मोबाइल है उसमें विंडोज़ फ़ोन है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके अंदर मौजूद है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए उसको विंडोज़ फ़ोन कहा जाता है। Android is an open source Linux based mobile operating system designed by Google for smartphones and tablets। ये Google ने बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी वजह से जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उसमें Gmail अकाउंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। iOS developed by Apple is a proprietary mobile operating system specifically made for Apple's mobile devices. Windows Phone developed by Microsoft is a
proprietary mobile operating system that runs on some smartphones. आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की उसकी समरी देखते हैं. फंक्शंस कॉमन टू मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वैरायटी ऑफ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप क्लास आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. आज हमने जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स सीखी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस देखी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखी हैं. तो उम्मीद है कि आपको आज की चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.